नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। चलिए, 2025 से 30 फिर से नीतीश, ये तो नारा आपने सुना ही होगा। अब उससे आगे बढ़ जाइए। अब आगे क्या है, आगे का लक्ष्य क्या है, ये समझिए। 2025 225 मतलब 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीटें लानी है और ये लक्ष्य रखा है जेडीयू ने पूरे एनडीए के लिए। एनडीए में कई पार्टियां हैं, आपको शामिल है, आपको पता ही है। बीजेपी है, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर है, हम पार्टी है जीतन राम मांझी की, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो इस सब के लिए लक्ष्य 225 का रखा गया है। चलिए, 2025 से 30 फिर से नीतीश का नारा इसलिए भी थोड़ा सा ये लगता है, मतलब हम कह सकते हैं कि उचित लगता है, क्योंकि बीजेपी ने फिर से ये स्वीकार कर लिया है कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ेगी। एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। हालांकि आप मतलब बिहार में जो सरकार बनी उससे पहले तक बीजेपी की तरफ से यही कहा जाता था कि 2025 तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। उसी के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चले गए थे और फिर लौट के आए हैं। खैर, तो ये दो नारे हैं कि 2025 से 30 फिर से नीतीश और 2025 225। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है, अगर मान लीजिए एनडीए की सरकार आ भी जाए, मान लीजिए, वैसे कहना तो अभी मुश्किल है, अभी तो चुनाव में समय है, लेकिन आ भी जाए तो क्या 225 सीटें आ जाएगी एनडीए को, जो कि जेडीयू की तरफ से ये लक्ष्य रखा गया है। जेडीयू का तर्क ये है कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में और निश्चित तौर पर वो इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। आपको याद होगा कि 2010 के विधानसभा चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत एनडीए की हुई है। 206 सीटों पर एनडीए ने विजय पाई थी, जिसमें 115 सीटें जेडीयू को आई थी और 91 सीटें बीजेपी को। दो ही पार्टियां थी उस समय, तो काफी बम्पर हम अब तक का रिकॉर्ड है ये, और उस रिकॉर्ड से आगे की सोच है ये 2025 का 225 का लक्ष्य। अब दोनों में अंतर जो है वो 15 वर्षों का है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 15 वर्षों का जो अंतर है इसमें काफी कुछ बदल गया है। देखिए, 2005 में जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी और 2010 में दोबारा चुनाव में आई, तो वो 5 साल सबसे स्वर्णिम काल थे नीतीश कुमार के, और लोग बाग भी काफी खुश थे उनके काम से, उनके अंदाज से, उनकी निष्पक्षता से। बहुत सारी बातें थी और जो एक समग्र रूप लेती हैं, जो बिहार के विकास को आगे बढ़ाने वाला कोई व्यक्तित्व, उसी समय विकास पुरुष का भी नाम उनको मिला था। तो ये 15 साल पहले की बात है। लेकिन इस 15 साल में बहुत कुछ बदल गया। गंगा में पानी काफी बह गया, तो उस लक्ष्य को 206 का जो रिकॉर्ड है उसको क्रॉस करके 225 तक जाना क्या संभव है, ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, अभी की जो वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो एनडीए की स्थिति मजबूत दिखती है, इस मायने में कि बहुत सारे उनके जो
अलायंस पार्टनर हैं वो उनके साथ हैं, वोट बैंक के साथ हैं। हालांकि अभी सीटों का बंटवारा होना है, बहुत सारे विवाद भी होंगे सीटों की संख्या को लेकर। जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, हम, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये तमाम लोग एनडीए में शामिल हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन है, आरजेडी है, कांग्रेस है और तमाम लेफ्ट पार्टियां हैं, वो भी कमजोर नहीं। पर ये 225 का लक्ष्य क्यों रखा गया है जेडीयू की तरफ से, ये भी समझ लीजिए। इस बार का लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें ये जो राजनीतिक पंडित हैं वो सोचते थे कि इस बार जो है जेडीयू को कोई खास फायदा नहीं होगा। पिछली बार जो 2019 का जो उनका जलवा था उसमें काफी कमी आएगी। कोई भी नहीं कह रहा था कि जेडीयू को इतनी सफलता मिलेगी, 16 में से 12 सीटें मिल जाएंगी, कोई नहीं कह रहा था, लेकिन 12 सीटें मिली। इसलिए जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के संजय कुमार झा, वो लगातार कह रहे हैं कि लोग कहते थे कि नीतीश कुमार खत्म हो जाएंगे, लेकिन जब भी ये भविष्यवाणी की जाती है नीतीश कुमार एक नए अवतार में पैदा लेते हैं। तो 16 में 12 सीटों पर जेडीयू ने जीत हासिल की और 17 में 12 सीटों पर बीजेपी ने। तो बीजेपी अभी बैकफुट पे है और जेडीयू के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उनको उतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी सीटें आ जाएंगी। उनको लगता है कि अगर 2-3 सीटों पर और मेहनत कर लेते तो शायद वो सीटें भी निकल जाती अगर उम्मीदवार बदल देते तो। खैर, ये बात तो बीजेपी भी सोच सकती है। और एलजेपी यानी कि चिराग पासवान का तो मतलब उनकी तो तुलना ही करना गैर वाजिब है। 5 में से 5 सीटें उन्होंने जीती हैं, तो निश्चित तौर पर उनका भी काफी हौसला बहुत बुलंद है उनका। इसलिए वो बार बार कहते भी हैं कि भाई हम विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें और इसके लिए आगे चल के काफ़ी खींचतान होगी। तो हम लोग बात कर रहे थे, हम पार्टी का जिक्र करना भी जरूरी है। जीतन राम मांझी जो 1 सीट मिली, 1 पर विजयी हुए और मंत्री भी हैं अभी केंद्र में। तो खैर, तो 225 सीटों का जो लक्ष्य रखा गया है वो इसलिए संभव बताया जा रहा है कि 177 सीटों पर, लोकसभा के चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो 177 सीटों पर एनडीए आगे रही है, विधानसभा के 177 सीटों पर, और महागठबंधन 66 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही है। तो इसलिए जेडीयू को लगता है कि 2025 का जो चुनाव होगा वो काफी फायदेमंद होगा उनके लिए, क्योंकि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और जंगल राज को वो लोग उसको जो 15 वर्षों का शासन था आरजेडी का, उसको लेकर मुद्दा बनाएंगे। हालांकि हर एक चुनाव में ये जंगल राज चलता है, लेकिन अंतर क्या है 2010 के विधानसभा चुनाव में या 2025 के विधानसभा चुनाव में। 2010 में विकास पर वोट डाले गए थे और जंगल राज खत्म हुए 5 वर्ष ही बीते थे। जो जंगल राज ये लोग कहते हैं जिस पीरियड को 1990 से लेके 2005 तक 5 वर्ष ही बीते थे। अभी क्या है कि 20 वर्ष बीत गए जंगल राज के, फिर भी जंगल राज की बात हो रही है। और जंगल राज की जो बात कर रहे हैं उनको भी ये पता है कि 2 बार उसी जंगल का विचरण वो कर चुके हैं। 2015 में आरजेडी के साथ गए, 2022 में गए, फिर लौट के आ गए एनडीए में, और अब कहते भी हैं कि गलती हो गई। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 2025 में भले ही एनडीए सरकार बना ले, पर 225 का जो लक्ष्य रखा गया है वो कभी पूर्ण नहीं होने वाला है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी लोकसभा चुनाव में क्या नारा था, अब की बार 400 पार। तो क्या हुआ, 400 पार, 300 भी पार नहीं हुआ एनडीए का। तो ठीक है, लक्ष्य रखना अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीजों का आपको जवाब भी देना पड़ेगा। अभी जो चीजें चल रही है, मुझे तो लगता है जो 3 S हैं,
वो काफ़ी भारी पड़ सकते हैं सरकार पर, अगर समय पर इसका मतलब जनता को विश्वास नहीं दिलाया गया। एक तो सर्वे जमीन का, एस, बिजली का स्मार्ट मीटर, एस, और शराबबंदी, 3S जो है काफी भारी पड़ेंगे इस सरकार के लिए। और सरकार को इससे निपटने के लिए, क्योंकि अभी 1 वर्ष का समय है, जनता को विश्वास दिलाने के लिए ये 1 वर्ष उनको काम करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर उनको सफलता मिलेगी, लेकिन 225 का लक्ष्य बहुत दूर की कौड़ी है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।